हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इकबाल सर्स एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज मैं आपको कवर कराऊंगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट कीज़। एक ही वीडियो में हम सारे माइक्रोसॉफ्ट शॉर्टकट कीज़ जो है वर्ड के वो कवर अप करेंगे और आपको यहाँ पे पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसकी जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी। दोनों की लिंक्स जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए, वहाँ से आप उन लिंक्स पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और इस जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट कीज़ की पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ही दिन रह गए हैं आपके एग्ज़ाम्स को। 16 तारीख से आपके जो है एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहे हैं और आपको आज कुछ नया नहीं पढ़ना है, सिर्फ अपने रिवीजन करना है, अपने एमसीक्यूज़ को जो है ज़्यादा से ज़्यादा कवर अप करना है और नया कुछ नहीं पढ़ना है। पुराना जो आपने पढ़ा होगा उसको रिवीजन मारना है, ठीक है। और ये वन शॉट वीडियो आप देखिए और इससे आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा। आई होप जो है आप हमारा जो है यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करेंगे एंड बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो नया अपडेट लेकर आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो लेट्स स्टार्ट आवर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट कीज इन वन शॉट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने आपके लिए जो है शॉर्टकट कीज़ लाए हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के। तो कौन सा एक्शन करने से कौन सी हमें की यूज़ करनी होती है कीबोर्ड में, वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। चलिए, अगर हमें कोई फाइल ओपन करनी होगी, ओपन है फाइल जो है यहाँ पे लिखा हुआ, उसके लिए जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+O। क्या Ctrl+O को आप प्रेस करेंगे तो वहाँ पे हमारी नई फाइल ओपन होगी। ये वर्ड की शॉर्टकट की आपको याद होना चाहिए। न्यू फाइल, अगर हमें कोई न्यू फाइल बनानी होगी, न्यू हमें टेक्स्ट कुछ लिखना होगा, किसी न्यू फाइल में हमें लिखना होगा, तो उसके लिए हम Ctrl+N, एन का मतलब ही है, एन का मतलब ही है न्यू। तो आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो ये MS वर्ड है इस पर आपको 2 क्वेश्चन JKSSB पूछता है, तो आपको बिल्कुल भी वो दोनों क्वेश्चन मिस नहीं करने हैं, ठीक है। चलिए, अगर हम क्लोज ए फाइल, हमने एक फ़ाइल तैयार की है, अगर हमें अब क्लोज़ करनी है वो, तो उस फाइल को क्लोज़ करने के लिए हमें जो शॉर्टकट की यूज़ करनी है वो है Ctrl+W। ठीक है, चलिए सेव अगर हमें करनी है, सेव एज़, अगर हमने कोई फ़ाइल तैयार की, अब हमें उसको सेव करना है, तो सेव एज़ क्या करेंगे, उसका नाम फिर देना पड़ता है। तो उस सेव एज़ के लिए जो शॉर्टकट यूज़ करते हैं हम F12, ये फंक्शन कीज़ होती है, और F12 में जो है उससे हम क्या करते हैं, सेव एज़। अगर हमें कोई फाइल सेव करनी है तो उसके लिए जो हम जो शॉर्टकट यूज़ करते हैं वो है Ctrl+S, एस का मतलब ही है सेव, और Shift+F12। ठीक है, चलिए आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा अच्छे से। अगर हमें अब प्रिंट प्रीव्यू देखना है, हमें प्रिंट नहीं निकालना है, प्रिंट का प्रीव्यू देखना है कि हमने जो टेक्स्ट तैयार किया, हमने जो फाइल तैयार किया उसका प्रीव्यू हमें देखना है। तो प्रिंट प्रीव्यू के लिए हमें क्या यूज़ करना है, Ctrl+F2। क्या करना है हमें या यूज़ Ctrl+F2। चलिए ठीक है, प्रिंट अगर हमें निकालना है, कोई फाइल हमने तैयार की, अब उसका प्रिंट निकालना है, तो सीधे हम करेंगे Ctrl+PP का मतलब ही है प्रिंट। ठीक है, चलिए शो हाइड पैराग्राफ सिंबल्स, अगर हमें शो करना होता है या हाइड, या हमें शो करना होता है या हमें छुपाना होता है उसके कोई भी पैराग्राफ सिंबल, तो उसके लिए हम कौन सा जो है शॉर्टकट की यूज़ करेंगे, तो Ctrl+*। ठीक है, स्टार लगा होता है कीबोर्ड में एक जगह, तो वहाँ पे आपको Ctrl+* लिखना है, तो वहाँ पे जो है या तो शो होगी या हाइड होगी पैराग्राफ की सिंबल्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। स्पेलिंग एंड ग्रामर, अगर हमें किसी भी पैराग्राफ में स्पेलिंग जो है चेक करनी है, ग्रामर चेक करना है, ग्रामर अच्छे से है, स्पेलिंग कोई मिस्टेक तो नहीं है, उसके लिए जो हम शॉर्टकट की यूज़ करते हैं वो है, ये फंक्शन कीज़ होती है F7 हम यूज़ करते हैं। ठीक है, F7 को हम क्लिक करते हैं, उससे हमारी स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक्स कवर अप होती है। ठीक है, अगर हमें हेल्प चाहिए, कोई हम वर्ड में काम करते तो हमें कोई हेल्प चाहिए किसी जगह, हम जो है हमें पता नहीं चलता हमें क्या लिखना है, किस तरह लिखना है, कौन सी जो है कमांड यूज़ करें, तो उसके लिए हमें हेल्प चाहिए होता है। तो हेल्प के लिए आप फंक्शन की यूज़ कर सकते थे, कीबोर्ड की यूज़ करते हैं, शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, जिसको कहते हैं F1। ठीक है, चलिए अगर हमें फाइंड करना होता है, कोई चीज़ हमें फाइंड करनी है, तो मालूम करनी होती है, फाइंड का मतलब ये मालूम करना, तो उसके लिए हम कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करेंगे, Ctrl+F, F का मतलब ही है फाइंड। अगर हमें रिप्लेस करना होता है, रिप्लेस मतलब हमने कोई इमेज लगा दिया, हमने कोई टेक्स्ट लगा दिया, हमने कुछ भी लगा दिया वर्ड में, तो अब हमें उसको रिप्लेस करना है, कोई और इमेज लानी है, कोई और टेक्स्ट लाना है, तो उसके लिए जो है रिप्लेस के लिए हम शॉर्टकट की यूज़ करेंगे Ctrl+H। ठीक है, चलिए गो टू
के लिए जो हम यूज़ करते हैं शॉर्टकट वो है Ctrl+G। अगर हमें सिलेक्ट करना होता है ऑल एंटायर डॉक्यूमेंट, हमने कोई डॉक्यूमेंट लिखा है, अब हमें उसको सिलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल हमें उसको बोल्ड करना है, हमें उसको कोई कलर देना है या कुछ भी करना है, तो हम सिलेक्ट ऑल करके एंटायर डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे। उसके लिए अगर हमें कोई शॉर्टकट की यूज़ करेंगे तो Ctrl+A, ठीक है। चलिए, क्योंकि ए का मतलब ही ऑल, सो सिलेक्ट ऑल, ठीक है। चलिए, सिलेक्ट फ्रॉम कर्सर टू बिगिनिंग ऑफ लाइन। सो अगर हमें सिलेक्ट करना है कर्सर की बिगिनिंग, मतलब कर्सर हमें बिगिनिंग में लाना है, बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो उसके लिए क्या हम यूज़ करेंगे Shift+Home, ठीक है। अगर हमें कर्सर को एंड लाइन में लाना है, हमने कोई लाइन लिखी है तो उसको एंड में लाना है, उस लाइन के मतलब लाइन जो है कर्सर को एंड पर लाना है, लाइन के एंड पर, तो हम कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करेंगे Ctrl+End, क्योंकि एंड का मतलब ही एंड यानी कि लास्ट में, होम का मतलब ये कि पहले, ठीक है, स्टार्टिंग में। चलिए, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ होगा और ये आपको बेनिफिट देगा। चलिए, टू द बिगनिंग ऑफ लाइन, अगर हमें बिगनिंग के लाइन में जाना है तो सीधे हम क्या करेंगे, हम होम के क्लिक पे बटन करेंगे, क्योंकि कीबोर्ड पे बहुत सारी कीज़ लगी होती है, वहाँ पे एक होम का भी की होता है, तो सीधे अगर हम होम पे क्लिक करेंगे तो हम बिगनिंग में चले जाएंगे, लाइन के बिगनिंग में। अगर हमें एंड लगाना होता है, एंड हम यूज़ करेंगे तो बिगनिंग नहीं, लाइन के एंड में हमें जाना, कोई लाइन है उसके एंड में जाना तो एंड जो है शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें टू द बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, कोई डॉक्यूमेंट है हमारा, हमें उसके बिगिनिंग में जाना है, स्टार्टिंग में जाना है, तो Ctrl+Home करेंगे यूज़। अगर हमें एंड जाना है, एंड के बिल्कुल हमने जो टेक्स्ट लिखा हुआ कोई डॉक्यूमेंट है, हमें उसके बिल्कुल एंड में जाना है, तो एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, यहाँ पे एंड ऑफ द लाइन नहीं लिखा है, ये आपको याद होना चाहिए। एंड ऑफ द लाइन के लिए एंड ऑफ द लाइन के लिए एंड स्टार्ट ऑफ द लाइन के लिए जो है शॉर्टकट की वो अलग है, और गो टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट उसके लिए अलग है, गो टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट उसके लिए अलग है, ठीक है। अगर हमें डॉक्यूमेंट के एंड में जाना है तो उसके लिए हम Ctrl+ जो है एंड यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर हमें कोई चीज़ कट करनी है तो उसके लिए जो शॉर्टकट की हम यूज़ करेंगे वो है Ctrl+X। कॉपी है, अगर हमें करना होता है Ctrl+C, कोई डॉक्यूमेंट है उसको हमें कॉपी करना है, सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे या सिलेक्ट करके या हम Ctrl+C दबाएंगे और सारा जो है कॉपी हो जाएगा। कोई भी डॉक्यूमेंट पेस्ट अगर हमें करना है, कोई सी हमने जो है कॉपी की, कोई टेक्स्ट हमने बाहर से कॉपी किया, अब हमें डॉक्यूमेंट के अंदर ही उसको पेस्ट करना है, तो उसके लिए हम कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करेंगे Ctrl+V। अगर हमने अनडू करना होता है कोई चीज़, फॉर एग्जांपल हमने कोई गलत वर्ड लिख दिया, अगर हमें उसको डिलीट करना है, अनडू करना है, तो उसके लिए जो है डिलीट और अनडू में क्या फ़र्क है पहले ये जानिए। अगर हमने कोई टेक्स्ट लिखा, अब जब हमने अनडू Ctrl+Z जो है क्लिक किया तो उससे क्या होगा, उससे वो जो है रिप्लेस हो जाएगा, डिलीट नहीं होगा, उससे वो रिप्लेस, उसको हम फिर रीडो भी कर सकते हैं। आपको समझ आया? अगर हम डिलीट करेंगे तो वो परमानेंट डिलीट हो जाएगा, वो हम रीडो अनडू नहीं कर सकते। तो इसीलिए अनडू करने के लिए जो भी हमें शॉर्टकट की यूज़ होता है वो है Ctrl+Z। रीडो करने के लिए जो हम शॉर्टकट की यूज़ करते हैं वो है Ctrl+Y, ठीक है। चलिए, फॉर्मेट पेंटर जो है जिसे हम पेंट वगैरह करते हैं उसके लिए जो है शॉर्टकट की वो है Ctrl+Shift+C। लाइन अलाइनमेंट हमें देनी है कि लाइन जो है उसकी अलाइनमेंट बिल्कुल सही है, तो उसके लिए जो है कंट्रोल हम यूज़ करेंगे शॉर्टकट की, उसको कहते हैं Ctrl+L। क्या कहते हैं? कंट्रोल, ठीक है। तो अगर हमें लेफ्ट अलाइनमेंट करना है तो उसके लिए जो हम शॉर्टकट की यूज़ करेंगे वो है Ctrl+L। एल का मतलब ये लेफ्ट। अगर हमें सेंटर अलाइनमेंट देनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, शॉर्टकट की यूज़ Ctrl+E। राइट अलाइनमेंट अगर हमें देनी है तो Ctrl+R, आर का मतलब ही है राइट, ठीक है। जस्टिफाइड हमें करना है कोई चीज़ तो उसके लिए हम Ctrl+J यूज़ करेंगे। डिलीट प्रीवियस वर्ड, जो हमने लिखा हुआ है वर्ड प्रीवियस वर्ड उसको हम जो है डिलीट करके Ctrl+बैक लगाएंगे। अप्लाई जो है, ठीक है। चलिए, अप्लाई ब्लड लिस्ट अगर हमें उसके लिए जो शॉर्टकट की यूज़ करनी है वो है Apply+Shift+L। एल का नाम ही है ब्लड, ठीक है। तो इंडेंट की जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+M। पेज ब्रेक है, अगर हमें पेज कोई ब्रेक करना है तो Ctrl+Enter। फॉन्ट फेस हमें देना है तो Ctrl+Shift+F, ठीक है। और भी हमारे पास शॉर्टकट कीज़ है, क्योंकि आपको सारे कवर अप करने हैं। JK SSB पे कोई भरोसा नहीं है कौन से MCQ जो है
MCQ वर्ड के आपसे पूछ सकता है, कोई भी शॉर्टकट की आपसे पूछ सकता है, ठीक है। इसीलिए सारे जो शॉर्टकट कीज़ है वो आपको मैंने यहाँ पे कवर अप कराने हैं, और सारे जो है शॉर्टकट कीज़ को आपको बिल्कुल याद करना है गाइस, क्योंकि 1-2 मार्क से आपका जो है मेरिट बहुत ही ऊपर भी चला जाएगा। अगर आपने गलत सिलेक्ट किया कोई MCQ तो नीचे भी चला जाएगा। तो इसलिए आपको सारे शॉर्टकट की याद होनी चाहिए, चाहे वो वर्ड के हो, MS एक्सेस के हो, MS एक्सेल के हो, PDF के हो, तमाम जो है उसके शॉर्टकट आपको याद होनी चाहिए। लेकिन वर्ड के जो है ज़्यादातर आपके वर्ड से जो है MCQ पूछते हैं, तो वर्ड के बिल्कुल भी आपको MCQ जो है आपको जो आने हैं वो आपको बिल्कुल मिस नहीं करने हैं, ठीक है। अगर हमें कोई सिलेक्ट हमें टेक्स्ट बोल्ड करना है तो उसके लिए जो शॉर्टकट की हम यूज़ करते हैं वो है Ctrl+B, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए Ctrl+B इज़ द शॉर्टकट की। इटैलिक्स, जैसे कि आपको पता है हम जब टेक्स्ट लिखते हैं तो बोल्ड, इटैलिक्स, एलाइरी, कैनवा जो है, ब्लैक हॉरिजन होता है, ये क्या होती है, ये कैरेक्टर्स होती है। तो इटैलिक्स के लिए जो है हम कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, Ctrl+I, आई का नाम ही है इटैलिक्स, ठीक है। अंडरलाइन अगर हमें कोई टेक्स्ट करना होता है तो Ctrl+U, यू का मतलब ये अंडरलाइन। डबल अंडरलाइन हमें करना है, मतलब एक लाइन लगी हुई, अगर हमें दूसरी लाइन भी जो है अंडरलाइन करनी है तो डबल अंडरलाइन के लिए आपको क्या यूज़ करना है, Ctrl+Shift+D, डी का नाम ही है डबल। वर्ड अंडरलाइन करना है तो उसके लिए जो है सिर्फ एक ही वर्ड हमें अंडरलाइन यूज़ करना है, तो उसके लिए Ctrl+Shift+A, ठीक है। चेंज केस हमें चेंज करना है तो Shift+F3 फंक्शन की हमें यूज़ करने है, F3। इसके बाद सब स्क्रिप्ट के लिए Ctrl+ एंड जो इक्वल टू होता है वो हमें यूज़ करना है शॉर्टकट की के लिए। सुपर स्क्रिप्ट के लिए हमें Ctrl+Shift+ एंड इक्वल टू, ठीक है, ये आपको याद होना है, Ctrl+Shift+ इक्वल टू, जिसको हम इक्वल टू कहते हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स में, वो हमें यूज़ करना है। मेक वेब हाइपरलिंक, अगर हमें वेब की जो है लिंक देनी है हाइपरलिंक, उसके लिए हम कौन सा जो है शॉर्टकट की यूज़ करेंगे, Ctrl+K, के का नाम ही है क्या, लिंक से जुड़ा होता है ये, ठीक है। गो टू द नेक्स्ट सेल के लिए जो है हमें टैब यूज़ करना होता है। टैब हम क्लिक करेंगे तो हम जाएंगे नेक्स्ट सेल में। प्रीवियस सेल में जाने के लिए टैब, Shift+Tab। बिगनिंग ऑफ द कॉलम के लिए अगर हमें कोई कॉलम लिखा तो हमें उसके बिगनिंग में जाना है तो Alt+ पेज अप। अगर हमें हाईलाइट करना है बिगनिंग ऑफ द कॉलम, ठीक है, तो उसके लिए जो है शॉर्टकट की यूज़ करेंगे Alt+Shift+ पेज अप, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आएगा, आई होप सो। चलिए टू द एंड ऑफ द कॉलम, अगर हमें कोई कॉलम के एंड में जाना होता तो Alt+ पेज डाउन लिखेंगे, ठीक है। उसके लिए क्या लिखना होता है, पेज अप, ठीक है। हाईलाइट टू द एंड ऑफ द कॉलम, तो हाईलाइट हमें करना है एंड ऑफ द कॉलम, तो उसके लिए हम कौन से शॉर्टकट की यूज़ करेंगे, Alt+Shift+ पेज डाउन। टू द बिगनिंग ऑफ द रो के बिगनिंग में जाना है तो Alt+ होम हमें यूज़ करना है। हाईलाइट टू बिगनिंग ऑफ द रो तो Alt+Shift+ होम यूज़ करना है। गो टू द एंड ऑफ द रो, उसके लिए हम कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करेंगे, Alt+N, ठीक है। हाईलाइट टू एंड ऑफ द रो, तो हाईलाइट हमें अगर एंड ऑफ द रो करना है तो Alt+Shift+End। कॉलम ब्रेक करना है तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट की, Ctrl+Shift+Enter। कॉपीराइट जो है C, तो उसके लिए जो है Alt+Ctrl+C, सी का नाम ही है कॉपीराइट। डेट फील्ड हमें करना है तो उसके लिए हम शॉर्टकट की Alt+Shift+D। गो टू फुट नोट्स, तो उसके लिए जो हम कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करेंगे, Alt+Ctrl+F, का नाम ही है फुट नोट्स, ठीक है। शो हाइड, अगर हमें करना है कोई चीज़ शो करनी है, हाइड करनी है, उसके लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करेंगे, Ctrl+Shift+8। ट्रेजर्स के लिए हम कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करेंगे, Shift+F7, ठीक है। तो ये थे जो है MC वर्ड के शॉर्टकट कीज़, कीबोर्ड के शॉर्टकट कीज़। आई होप आपको सारे MCQs, सारे जो है शॉर्टकट कीज़ यहाँ पे अच्छे से समझ आए होंगे, और आपको मैं इसकी PDF भी प्रोवाइड करूँगा। आपको PDF डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद आपको सारे जो है शॉर्टकट कीज़ बिल्कुल याद करने हैं, 10 दफ़ा याद करने हैं, 20 दफ़ा याद करने हैं, ताकि आपको एक भी जो है शॉर्टकट की जो है मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, उस पर मैं आपको जो है नॉलेज ऑफ MS वर्ड, नॉलेज ऑफ MS एक्सेल, नॉलेज ऑफ MS SS, PDF इंटरनेट, इसके जो है इस पर मैं आपको टॉप 100 जो है
टॉप 100 जो है हमने कवर अप करने हैं टॉप 1000 MCQs, लेकिन उसमें भी जो है 100 MCQs में आपको टॉप वाले कवर कराऊंगा। शाम 4 बजे आप बिल्कुल तैयार रहिए, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अपना ख्याल रखिएगा और अपने पॉजिटिव माइंड के साथ अपने एग्ज़ाम दे के जाइएगा। थैंक यू एंड टेक केयर।